राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। पुनः प्रसंग पर चले। आज भगवान का प्राकट्य हुआ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। कहा नारायण ही स्वयं राम बन करके आज यहाँ पर पधारे हैं। विष्णु स्वयं भरत का स्वरूप बन करके यहाँ पधारे हैं। शेषनाग जी स्वयं लखनलाल जी बन करके यहाँ पधारे हैं। ब्रह्मांशी साक्षात शत्रुघ्न के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। बड़ा सुंदर। अब यहाँ जब प्रभु प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप है। चार भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है। सुंदर प्रभु की अलकावली है। भगवान ने कहा, हे मां, आपने पूर्व में नैमिष में बड़ा तप किया था। आपके पति प्रश्नी बनकर वहां पर तप कर रहे थे। आप सुष्पा नाम की स्त्री थी और आपने तप में यही मांगा था कि हे भगवान, आप हमारे घर पुत्र बनकर के प्रकट हो। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुरावा। आप ही प्रकट हो, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आया। तो मां ने कहा, हे प्रभु, पुत्र तो नन्हा सा होता है, आप तो यहाँ बहुत बड़े बन करके आए। तो कहा कि माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। जैसे ही मां ने कहा तो राघवेंद्र सरकार ने रोना प्रारंभ कर दिया कि माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। ऐसा भगवान ने स्वरूप बनाया। प्रभु रोने लगे, चारों भाई रुदन करने लगे। अनेकों दास दासी आ गए हैं, दरवाजे के पट खोले गए। बड़ा सुंदर संस्कार होने लगा है। कहते हैं कि आज यहाँ पर बड़ा सुंदर
समय बन गया। आज सूर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान पधारे हैं। सूर्य 1 महीने का सूर्य भगवान ने दिन बना दिया। रथ समेत रवि था कयो तो निशा कवन विधि हो। भगवान ने 1 महीने का दिन। सूर्य आगे बढ़ते ही नहीं है। चंद्रमा ने कहा महाराज आगे बढ़ो। सूर्य ने कहा जरा भगवान की छवि को निहार तो लो। सूरज की 3 दशा होत एक दिन में। आज सूर्य की तीनों दशा एक दिन में होती हैं। बड़ा सुंदर आनंद हर्ष हुआ। दशरथ जी महाराज ने बड़ा उत्सव मनाया है। भगवान शिव दर्शन के लिए पधारे हैं और बड़ा सुंदर समय बना। नामकरण संस्कार हुआ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सभी लोग गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिए कर दे त्रैलोक सुपाति, सिए कर दे त्रैलोक सुपाति। सो सुख राम राम असरामा, सो सुख राम राम असरामा, सो सुख राम राम असरामा, सो सुख राम राम असरामा। अखिल लोक दायक बेसावा, अखिल लोक दायक बेसावा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न मेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न मेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न मेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न मेद प्रकाशा। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि कन्हैया का भी प्राकट्य करना है और रामचरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसलिए थोड़ा 1.5 अध्याय में कथा है, संक्षेप में करें। क्योंकि माताएं पीली साड़ी पहन करके आई हैं, तो थोड़ा सा आज कन्हैया के जन्म दिवस में झूमना भी है, तो शीघ्रता से चलें। कहते हैं चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ और धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे कि विश्वामित्राध्वरेण मारीचाध्यानिशाचरा पश्यतो लक्ष्मणेश्चैव हता नैरेत्य पुंगवः। प्रभु बड़े हुए हैं और विश्वामित्र मुनि इनको लेने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। जहां पर भगवान ने ताड़का का वध किया, मारीच को लंका भेजा और सुबाहु को अपने धाम में भेजा। रास्ते में चले जा रहे हैं, बड़ा सुंदर स्थान दिखाई दिया। आज उस स्थान को देखा, वहां एक शिला पड़ी है। प्रभु ने विश्वामित्र मुनि से पूछा, गुरुजी ये शिला कैसी है और इस आश्रम के पक्षी कलरव नहीं करते, क्या बात है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, ये ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने इसके साथ छल किया और ऋषि गौतम ने श्राप दिया। तब से प्रभु आज तक ये शिला ही बनी हुई है।
कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, यदि आपके चरण की रज भी इस पर पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। और भगवान ने कहा कि भैया हम रघुवंशी हैं, रघुवंश कुल में जन्मे हैं और ये ब्राह्मण पत्नी है। विश्वामित्र मुनि ने कहा और भगवान जब चले उनके चरणों की रज उस पत्थर में शिला में जाकर के टकराई तो अहिल्या वहां पर प्रकट हो गई। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान ने उसका उद्धार किया। अब कहा कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। सारी अवधवासी भगवान राघवेंद्र सरकार को रघुपति कहते थे और राघव भगवान का जो नाम है वो मैया ने रखा था। और जब अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया तो पतित पावन हो गए भगवान। और अब 2 मिनट बाद सीताराम होने वाले हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। यहाँ मार्ग में चले हैं। जनक जी महाराज ने बहुत विशाल का यज्ञ का आयोजन किया। देश देश के भूप आए उस धनुष यज्ञ में। सतानंद नाम के ब्राह्मण को पहुंचाया गया। विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार लखन लाल जी के साथ में जनकपुर पधारे। अब देखिए जनकपुर का प्रसंग चल रहा है। कैसा प्रसंग? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ससुराल प्यार भई जब से, रिपु रूप कुटुंब भय तब से। जिस दिन से ससुराल प्यारी होती है उस दिन से घर के लोग फिर अच्छे नहीं लगते। ये तो वही जाने जो ससुराल का मजा लेते हैं। फिर घर के लोग अच्छे नहीं लगते फिर तो उसी एरिया में मन ज्यादा जाता है। तो वही जनकपुरी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी के साथ पधारे हुए हैं और बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। भगवान शिव का सुंदर धनुष। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से और धनुष को भगवान ने उठाया और प्रत्यंचा को जैसे ही चढ़ाया है तो महाराज धनुष टूट गया और जानकी जी वरमाला लेकर के पधारी कि जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। जानकी जी कहती है क्या अब कछु नाथ ना चाहिए मेरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जानकी जी कहती है बड़ी सुंदर बात। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कहते हैं जानकी जी ने कहा कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जानकी जी जिस समय गौरी मैया का पूजन करने गई, उस समय स्वयं पार्वती जी के गले की माला और खसी माल मूरत मुस्काना, पार्वती जी के चेहरे से मुस्कान छा गई और आशीर्वाद दे दिया हो मानो कि हे सीता, तुम्हारा तो वरण हो ही गया है। बड़ा सुंदर मंडप वेदियां बनी, एक मंडप में 4 वेदी बनी है। दशरथ जी महाराज को निमंत्रण दिया गया, दशरथ जी पधारे हैं, भरत शत्रुघ्न जी महाराज वहां पर पधारे और चारों वेदियों में बड़ा सुंदर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनक महाराज की बड़ी बेटी सीता के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ। जनक महाराज की छोटे भाई की बड़ी बेटी मांडवी के साथ में भरत जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। जनक महाराज की छोटी बेटी उर्मिला के साथ लक्ष्मण जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ और जनक महाराज के छोटे भाई की छोटी बेटी के साथ सतकीर्ति जी के साथ शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया, कई वर्षों तक चला और जनक जी ने बड़ा सुंदर बारात को विदा किया है। बारात पहुंची है, धीरे धीरे समय निकलता गया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक का समय आने लगा है और समय ऐसा बना महाराज, होने वाला था राज्यपाठ। सब लोग जानते हैं कथा को, 1.5 अध्याय में है रामचरितमानस, सूक्ष्म रूप में मैं सुना रहा हूं। प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन समय ऐसा पलटा महाराज, प्रातः काल ही राज्याभिषेक का समय होने वाला था। रात में ही कैकेयी माता ने 2 वरदान दशरथ जी महाराज से मांगे। पहले भरत का राज्याभिषेक और फिर 14 वर्ष राम वनवास। सारे नर नारी अवध में खुशी का समय था और प्रातः काल ही समय ऐसा आया महाराज, कहते हैं ज्यादा खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाया करती है। और महाराज नजर तो ऐसी चीज है कि पत्थर को भी चटका दे, फिर तो हम और आप हैं। होने वाला था राज्याभिषेक। कैकेयी भगवान को बड़ा प्रेम करती थी और इतना प्रेम करती थी, कौशल्या से ज्यादा राम को प्रेम करती थी। अपने बेटा भरत को इतना प्रेम नहीं करती थी जितना राघवेंद्र सरकार को करती थी। लेकिन किस समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा पशु निशान। और धीरे धीरे समय आया, अपने आप 9 वर्ष की आयु में भगवान राघवेंद्र सरकार ने वचन मांगे कि हे मां, आप मेरे सिर पर हाथ रख करके कहो
आप मुझे इतना प्रेम करती है, इतना सुंदर दूध भात खिला रही हैं, एक समय ऐसा आएगा माँ मुझे आपसे बिछड़ना पड़ेगा। माँ कदाचित यदि मैंने आपसे वरदान मांगा तो आपको बेधब्यता देखनी पड़ेगी, आपसे बिछुड़ना पड़ेगा। पहले मां से वरदान लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने वचन दिए और आज वही समय आया। प्रातः काल बलकल वस्त्र धारण कराए गए, राजकुमारी वस्त्रों को उतारा है, बलकल वस्त्र पहनाए हैं और तीनों को लेकर के सुमंत्र जी महाराज चले हैं। सारे नगर नारी बच्चे बूढ़े जवान सभी रथ के पीछे पीछे चले। बहुत मना किया लेकिन राम का विरह कोई सहन नहीं कर सका। तमसा के किनारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सभी को सोते हुए छोड़ करके और कहा सुमंत्र रथ को आगे बढ़ाओ। और इस तरह से सुमंत्र जी महाराज छोड़ करके आए हैं। इधर दशरथ जी महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े। जब सुमंत्र लौट करके आए तो कहा सुमंत्र राम ने कुछ कहा? तो सुमंत्र ने कहा महाराज राम ने कुछ भी नहीं कहा। और वहां पर 6 बार राम राम कहा कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ओ तन पर हर रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार राम राम। दशरथ जी ने कहा सो सुत विचरत गयो न प्राणा, और ओ पापी बड़ मोर समाना। दशरथ जी कहते हैं जब राम निकल करके चले गए उसी समय मेरे ये प्राण क्यों निकल करके नहीं गए। भगवान राम के वियोग में 6 बार राम राम का उच्चारण करते 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 दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। और भरत जी महाराज को ननिहाल से बुलवाया गया, बड़ा संस्कार किया गया। संस्कार किया, तेल में रखा गया दशरथ जी महाराज को नौका भर करके। और जब भरत जी महाराज आए हैं संस्कार संपन्न हुआ है। और भरत जी महाराज माता कैकेयी को बड़े शब्द कहे, अरे मां तूने बहुत गलत कर दिया, मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया। रामायण के पात्र महाराज ऐसे हैं, भरत जैसा भाई और हनुमंत जैसा सेवक, रावण जैसा पंडित, सीता जैसी बहू। आज यदि हर घर में हो जाए तो ये समाज ही सुधर जाए। दशरथ जी जैसा ससुर और बड़ा विलाप हुआ है। सभी चित्रकूट पहुंचे हैं और चित्रकूट जाकर के भगवान से मिलन हुआ है। चित्रकूट के दर्शन किए हैं। भरत जी महाराज ने कदाचित अपने प्रश्नों को रखा। राम जी ने जैसे ही पिता के मरण को सुना तो भगवान तो स्तब्ध हो गए, बोल भी नहीं पाए। भरत जी ने कहा प्रभु रघुकुल के नियम क्या है? भगवान ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहा कि पहले मेरे
मेरी माँ ने जो वरदान मांगा था कि पहले भरत का राज्याभिषेक हो, बाद में 14 वर्ष राम वनवास हो, बाद में राम को वनवास हो, तो पहले आपको पहला वचन पूरा करना था। भगवान ने कहा, भरत मैं पिता के शोक में बड़ा दुखी हूं। और भगवान ने अपनी वार्ता को समझाया है। भरत जी महाराज ने बहुत कहा, प्रभु घर चलिए, अयोध्या सूनी है, अवध सूना हो गया। भगवान ने बार बार मना कर दिया। खड़ाऊ को लेकर के भरत जी महाराज पधारे हैं और इस तरह से आगे चल करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अत्रि अनुसुईया से मिले हैं। यहाँ पर नवदा भक्ति का प्रसंग माता जानकी को अनुसुईया माता ने बताया। सीता को उपदेश दिया। सर्वंग मुनि से मिले, अगस्त मुनि से मिले। शूर्पनखा का भगवान ने, लखनलाल जी ने नाक कान काटे हैं। खरदूषण कृष्णा आदि का वध किया। और मारीच जो सोने का मृग बन करके आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। यहाँ माता जानकी का हरण हो गया, वनवास हुआ है, हरण हो गया माता जानकी का। रावण छल करके लेकर के गया और आकाश मार्ग से जब लेकर के जा रहा था, माता जानकी अपने आभूषणों को बिखेरती हैं। और सुग्रीव ने देखा, जटायु ने बचाने का बहुत प्रयास किया, रावण ने उसको भी नहीं छोड़ा। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी के साथ में ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर पहुंचे हैं। और बड़ा सुंदर हनुमान जी महाराज ने परीक्षा ली, संस्कृत में वार्ता करके प्रभु के भाव को पहचाना। क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं कि अतुलित बलधामम है सेनावदेयम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रिगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानियों में यदि कोई है तो आप लोग जानते हैं, जिस समय रावण को मार करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लौटे, राम राज्य प्रारंभ हुआ है। उस समय मणियों की माला जानकी जी ने जब दी, तो उस मणियों की माला को तोड़ करके हनुमान जी महाराज ने उस मणियों की माला में भी राम को देखा। इतने आराध्य हैं हनुमान जी महाराज। वही हनुमान जी महाराज यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए, भगवान की परीक्षा ली है, प्रभु से मिले और समझ गए कि ये मेरे राम प्रभु हैं। दोनों को लेकर के वहां पहुंचे हैं किष्किंधा नाम की नगरी में। सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का भगवान ने वध किया है, जटायु को मोक्ष प्रदान किया। शास्त्रों के अनुसार कहा है कि एक जीव को भगवान ने जो क्रिया की, उसको ऐसा संस्कार किया, लकड़ियों पर रख करके उसको जलाया, ये वेद के विरुद्ध है। और गीध आमिष भोगी, भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान की। भगवान इतने दयालु हैं। आगे चल करके बड़ा सुंदर सभी बानरों को एकत्रित किया है, समुद्र के किनारे पहुंचे, रामेश्वरम का पूजन किया है। हनुमान जी महाराज को लंका भेजा, लंका का भेद देखा है। नल्लीन ने समुद्र पर राम नाम के पत्थरों को डाला और सभी लंका पहुंचे हैं। वहां पर जाकर के राम रावण योर युद्धे, राम रावण योर युगः
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का युद्ध हुआ रावण के साथ। अनेक दानवों का वध किया गया है और 31वां बाण रावण की नाभि में जब लगा है, अमृत जब सूख गया, तब रावण भगवान के धाम को चला गया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। ऐसे भगवान ने वहां पर उद्धार किया है। और इस तरह कहते हैं कि भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राघवेंद्र सरकार ने वहां लौट करके वापस अयोध्या में आए हैं। भरत जी महाराज से नंदीग्राम में मिले हैं और 13,000 वर्षों तक वहां राज्य किया। रामचरितमानस के अनुसार 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या में राज्य किया और अंत में समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान साकेत धाम में पहुंचे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब हम चंद्रवंश में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए भगवान के नाम का थोड़ा सा संकीर्तन करें, इसके बाद कन्हैया का जन्म दिवस मनाएंगे। अरे पी लो रे राम नाम रस प्याला, पी लो रे राम राम रस प्याला, पी लो रे राम नाम रस प्याला। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जब चढ़ जाएगा हो जाए मत वाला। पी लो रे राम नाम रस प्याला, पी लो रे राम नाम रस प्याला। हम भी पी कर इस प्याले को, हम भी पी कर इस प्याले को, हम भी पी कर इस प्याले को, हम भी पी
मीरा ने ये पी कर प्याला राम राम गाया। मीरा ने ये पी कर प्याला राम राम गाया। मीरा ने ये पी कर प्याला गिरधर गिरधर गाया। मीरा ने ये पी कर प्याला गिरधर गिरधर गाया। हम भी पी कर इस प्याले को, 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 हो जाए बंटवारा। पी लो राम राम रतन प्याला। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम नशा जब चढ़ जाएगा, 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 हो जाए बंटवारा। पी लो राम राम रस प्याला। पी लो राम राम रस प्याला। पी लो राम राम रस प्याला। बड़ी श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ हम सभी यहाँ बैठ कर के भगवान की दिव्यमय कथा प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। जैसे अपने बच्चे की शादी में नचे हैं, वैसे ही आज ठाकुर जी की जन्म दिवस में प्रेम से झूम करके बधाइयों का हम सभी आनंद लेंगे। दुनिया के आगे नाचने पर 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। और कन्हैया के सामने नाचोगे, भागवत जी के सामने नाचोगे, यहाँ यदि भगवान के सामने नाचोगे तो घर के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे कि भगवान के सामने तो नाच रही थी मीरा बनकर। आज यदि ठाकुर जी के हम जन्म दिवस में नहीं झूमे तो मैं समझूंगा कि विधवासन, कबूलपुर, जितने भी गांव हैं, सबको आनंद नहीं आया। तो भगवान की भक्ति में हम सभी झूमेंगे। हमारे नर्मदावासी अभी ठाकुर जी का प्राकट होने वाला है। चलिए चंद्रवंश में चलते हैं, जहाँ बड़ा सुंदर प्रभु का अवतार होने वाला है। और अब तो ठाकुर जी के अवतार से आनंद ही आनंद की कथा है। बस नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध, पुरुरवा, फिर गादी, फिर विश्वामित्र, गादी के बेटा जमदग्नि, परशुराम आदि हुए। इसी वंश में विश्वामित्र कई पीढ़ियों के बाद नहुस के 6 पुत्र हुए।
और यति ययाति सयाति अयाति वियति कृति और ययाई 2 पुत्रों के साथ विवाह। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, जिससे अपराध हो गया था। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और शुक्राचार्य जी ने व्रत श्राप दिया, ययाति के छोटे पुत्र की अवस्था लेकर के कामोपभोग किया जाए। इसी वंश में कुरु के दुष्यंत, फिर रंतिदेव नाम के राजा हुए। दुर्भिक्ष पड़ा था, बहुत विस्तृत कथा है। इसी वंश में पांचाल वंश, कौरव वंश, कई शाखाएं इस वंश की हुई। ययाति नाम के राजा कई पीढ़ियों के बाद यदु की कई पीढ़ियों के बाद देवनीत नाम के राजा हुए। और इनकी 2 पत्नियां हुई, एक की सूरसेन और दूसरे के अर्जन पर्जन हुए। सूरसेन महाराज के वसुदेव जी हुए, अर्जन पर्जन के नवनंद और नंद बाबा। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना, और सबसे छोटी जो पत्नी है जिसका नाम देवकी है। आज पृथ्वी मथुरा में एक और राजा हुए, जिनका नाम उग्रसेन है। मधुपुरी मथुरा जिसको कहा जाता है। शत्रुघ्न जी महाराज ने इस मधुपुरी को बसाया था, ऐसा बताते हैं। और उग्रसेन नाम के राजा, इनकी पत्नी कहते हैं एक दिन वन में गई, प्रसव का समय चल रहा था। एक दैत्य की नजर इनके प्रसव पर पड़ी। गर्भावस्था थी। कहते हैं ऐसे समय में वन में निर्जन स्थान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये वन में गई, जिससे दुर्मिल नाम के दैत्य की नजर इनके गर्भ पर पड़ी, जिसके कारण इनके घर जो पुत्र हुआ वो कंस हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा और इसकी जो बहन है देवकी, इसको बड़ा प्रेम करता है। देवक नाम के राजा की पुत्री। समय आया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज ये इसकी कुंडली देखो क्या है। तो बताया ये तो बहुत दैत्य रहेगा, बहुत पापाचार करेगा। एक बार तो पिताजी ने लता पत्र में बांध करके छोटे में ही यमुना की जल में बहाया। सूरसेन नाम के राजा ने इसका पालन पोषण किया। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि भैया तुम्हारे ये पिता नहीं है, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें लता पत्र में बांध करके यमुना के जल में बहा दिया। कंस ने बड़ी तपस्या की, भगवान भोलेनाथ का तप किया। अब दुष्ट लोग यही मांगते हैं कि हे भगवान ऐसा वरदान देना कि हमें कोई मार ना सके। और भगवान शिव ने एक धनुष दिया और कहा कि भैया जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, समझ लेना वही तुम्हें मारने वाला है। और धीरे धीरे समय निकला, देवकी का विवाह हुआ और स्वयं कंस अपनी बहन देवकी को रथ पर सवार करके ले जा रहा था। यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी धरती के पापों से तृप्त होने लगी, कष्टों के कारण बड़ी दुखी हुई। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी ने जाकर के भगवान से कहा महाराज बहुत पापाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, हमारी रक्षा करें। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। तब तब प्रभु मनुज शरीर रख करके दैत्यों का उद्धार करते हैं। भगवान ने कहा
हे पृथ्वी आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। समय आया है। ब्रह्मा ने अनेक देवताओं ने प्रार्थना की है और यहाँ दुष्ट कंस बहन को छोड़ने के लिए गया। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने के लिए आ रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस घबरा गया और अपनी तलवार को लेकर के देवकी को मारने ही वाला था। वसुदेव जी ने कहा, अरे भाई, अरे भैया, क्यों इसको मारते हो? हम तुमको वचन देते हैं कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे उनको लाकर के तुम्हें प्रदान कर देंगे। और इस तरह से कंस ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन कहते हैं नारद जी महाराज ने सोचा कि इसके पापों का घड़ा कब भरेगा। नारद जी महाराज आए और 8 रगीटों को खींच करके कहा कि कंस, जिस 8वें पुत्र का कहा है, इनको गिनो। इस तरफ से गिनते हैं तो भी 8 आते हैं और यहां से गिनते हैं तो भी 8 आते हैं। तो ना जाने कौन सा 8वां गर्भ तेरा काल हो भैया। तो कंस समझ गया और दोनों को कारागृह में डाल दिया गया है। वसुदेव देवकी को पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का, और कंस लेता और पत्थर पर उनको पटक करके मार देता। पाप करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको मार डाला। तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, 5वां हुआ, 6वां हुआ, और 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी पधारे हैं और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो बड़े प्रेम से सभी देवता स्तुति करने लगे भगवान की, और क्या कहते हैं, भगवान के गर्भ में आने का स्वागत करते हैं देवता। आज नदियों का जल उफान पर हो गया, सभी तरफ से देवगण आने लगे हैं और उस कंस के कारागृह में उजाला छा गया। उजाला छा गया और प्रभु गर्भ में आने वाले हैं। सभी खुशियां मनाने लगे और क्या कहते हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी तालियां बजा हो। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज ठाकुर जी अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वसुदेव जी महाराज टोकरी में रख करके और वहां ले जाने लगे। सभी लोग खड़े रहे, बधाइयों का आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े होकर के बधाइयों का आनंद लेंगे। वसुदेव जी महाराज टोकरी में रख करके गोकुल ले गए हैं और आज नंद भवन में बधाइयां होने लगी और सभी लोग गाते क्या, देखो बड़े प्रेम से झूम करके गाते क्या। हरि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की, राती रात में दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो
60 साल के बूढ़े देखो है गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, ओ 60 साल के बूढ़े देखो है गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो है गए आज जवान, ओ नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, गाय पीटी तब जय हो। नंदी जी के नंदी जी के नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, बार बार बधाई 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 नंदी जी के। कहती हैं जुग जुग जी लाल तिहारो ये आशीष हमारी, जुग जुग जी लाल तिहारो यह आशीष हमारी, हो जुग जुग जी लाल तिहारो यह आशीष हमारी, जुग जुग जी लाल तिहारो यह आशीष हमारी, हो ऐसे दे आशीष कबई मिल, ऐसे दे आशीष कबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल, क्यों जीवे बनवारी। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में याद बधाई, बधाई हो याद बधाई, नंद झुके याद
कान्हा ने मेरी ओर बधाई गाओ सब मिलके, मेरी ओर बधाई गाओ सब मिलके, बधाई गाओ सब मिलके, बधाई गाओ सब मिलके, बधाई गाओ सब मिलके, बधाई गाओ सब मिलके। कान्हा ने मेरे कान्हा ने दी ओर बधाई गाओ सब मिलके, मेरी ओर बधाई गाओ सब मिलके। और क्या कहते हैं? यशोदा मैया झूला झूलावे, यशोदा मैया झूला झूलावे, यशोदा मैया झूला झूलावे, यशोदा मैया झूला झूलावे, झूला झूलावे, झूला झूलावे, झूला झूलावे, झूला झूलावे, यशोदा मैया झूला झूलावे, यशोदा मैया झूला झूलावे। कान्हा जी मन ही मन मुस्कावे, बधाई मन ही मन मुस्कावे। हो रही तेरी हो रही, हो रही तेरी हो रही, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। बधाई गाओ सब मिलके, हो रही जय जयकार, बधाई गाओ सब मिलके। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरी चित चोर का, मेरी चित चोर का। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, नैना सरकार के नैना सरकार के कटार से। सरकार के कटीले कटार से, सरकार के कटीले कटार से, सरकार के कटीले कटार से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी हमारे प्रधान यजमान जी श्री कान्हा जी का पूजन करेंगे। आप सभी भक्तवृंदा, माताएं, बहनें, भाईजान ठाकुर जी का पूजन करेंगे, आरती ही करते रहेंगे। इसके पहले एक सभी भजन का आनंद लेंगे, इसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। माताएं सभी पूजन करती रहें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पावन वृंदावन धाम में मन को ले चलते हुए सभी लोग गाएंगे। सभी लोग बैठ जाएं, माताएं बैठ जाएं, एक एक करके पूजन करेंगे। हमारे सभी भाईजन कह रहे हैं, सभी लोग
आनंद लेते हुए और इसके बाद हम सभी आरती करेंगे। राधे 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 गाते रहना, अपने मन को श्री राम वृंदावन ले चलते हुए राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 जल्दी जल्दी वृंदावन आती रहना। जय हो। भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते रहना। बार बार यमुना नहाते रहना। और क्या? जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हो राधे राधे बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। राधे की कृपा से तुझे शाम भी मिलेगा। राधे की कृपा से तुझे शाम भी मिलेगा। कहते हैं राधा और श्याम दोनों मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? क्या होगा? दोनों को हृदय में बसा ही लेना। दोनों को हृदय में बसा ही लेना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिन भाइयों का जन जन्म लियो, मथुरा में जन जन्म लियो, पति गोकुल बधाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया बनाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया बनाई रे। ओ मथुरा में जन जन्म लियो, मथुरा में जन जन्म लियो, पति गोकुल बधाई रे। बनवारी मोहन मुरारी, निराली तेरी माया बनाई रे। बनवारी मोहन मुरारी, निराली तेरी माया बनाई रे। जग में किया उजाला तेरी जय ये दर्शन तेरी जय तेरी जय भगवान तेरी जय भगवान तेरी जय भगवान तेरी जय
ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया